यानी कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गया, जब मैंने इस इंडस्ट्री को चूज कर लिया एज ए करियर, चाहे मैं अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, चाहे मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ, मैंने चूज कर लिया इस इंडस्ट्री को। मेरे लिए ना सबसे पहले कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोफाइल। आप लोग प्रोफाइल के बारे में जानते होंगे, जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के बारे में सोचते हैं ना, उस स्कूल की पूरी इंक्वायरी करते हैं, जगह जगह सर्च करते हैं, जगह जगह लोगों से पूछते हैं। शादी के लिए जब ढूंढते हैं तो जगह जगह इंक्वायरी होती है ना, वैसे ही आपके पास आपकी कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए। आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कंपनी कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, किन लोगों ने ये कंपनी की शुरुआत करी थी, कितने साल हो गए कंपनी को चलते हुए, 5 साल, 10 साल, 5 महीने, जितना भी टाइम कंपनी को चलते हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। 5, 10 साल, 20 साल से कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब है वर्थ है। भाई 20 साल अगर कंपनी टिकी है मार्केट में, इसका मतलब दम तो होगा ना उस कंपनी के अंदर। तो आपको ये देखना है, आप जिस कंपनी में आ गए हो, क्या वो कंपनी टिकी है, क्या वो पुरानी है, उस कंपनी के अंदर क्या करियर बनाया जा सकता है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी में किस तरह के लोग काम करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। अच्छा, अगर कंपनी नहीं है तो भी चीजें चेक करी जा सकती हैं। कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, जिन लोगों ने स्टार्ट करी उनका बैकग्राउंड कैसा है, किस विजन के साथ कंपनी की स्टार्ट हुई है, कंपनी को स्टार्ट किया गया है, कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, वो फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके, वो क्या करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, क्या वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्या वो खुद कमाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं या लोगों को पैसा कमाना चाहते हैं। ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या प्रोसेस है कंपनी के अंदर, क्या सिस्टम चल रहा है उस कंपनी के अंदर काम करने का। अगर ये जब तक आप नहीं जानेंगे ना, आपके दिमाग में ना वो जो शक का कीड़ा है ना, वो हमेशा चलता रहेगा। और वो शक का कीड़ा ना आपको काम नहीं करने देगा। 2-4 दिन काम करेंगे, फिर 2-4 महीने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि दिमाग में ना डाउट आएगा, यार मैं सही जगह पर हूं, यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो जानना क्या जरूरी है, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, क्या कंपनी आपकी ग्रोथ के बारे में सोचती भी है, क्या कंपनी के प्लान में ऐसा कुछ है, कंपनी की टर्नओवर कितनी है, पिछले 20 साल में टर्नओवर, पिछले 5 साल में टर्नओवर कितनी रही है, कंपनी कोविड में कैसा काम किया, कंपनी ने ग्रोथ हुई है, क्या नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, क्या कंपनी ने नए नए ऑफिस खोले हैं, क्या कंपनी आज कोविड से उबर पाई है, क्या कंपनी ने कोविड में प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पर करी थी। कितने सारे सवाल हैं। पता है सवाल पूछना और जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि आपके दिमाग में जो शक आता है ना बार बार, वो ना आए। अगर काम करने के बारे में आप सीरियस हैं, तो आपके पास इन सारे सवालों का जवाब होना चाहिए, और अपनी टीम में आपको इन सारे सवालों का जवाब सिखाना चाहिए, ताकि उनका फेथ बिल्ड हो जाए कि हम सही जगह पर और सही वक्त पर और सही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। पता है ये चीज जानना और क्यों जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बेवकूफ बनाती हैं, निकल जाती हैं, कुछ महीने काम करती हैं, कुछ साल काम करती हैं, बिकॉज मोटिव होता है पैसे कमाना। पैसे कमाए, खत्म मार्केट से। और जो ऐसी कंपनीज होती है ना, वो लोगों का विश्वास तोड़ती है। वो सही कंपनी को भी ना फिर ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे पता नहीं उस कंपनी ने मार्केट में आके क्या गुनाह कर दिया हो। कहते हैं ना, दूध का जलाद छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है, और उसका कारण पता है सिर्फ एक ही रहता है, लोग ना अवेयरनेस नहीं लेते, लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते। टीम में बंदा आएगा, ज्वाइन करेगा, पता क्या बोलता है, अरे बस सर समझाओ मत, अब तो देखना मैं लोगों की लाइन लगा दूंगा। और वो जो ये बोलता है ना लाइन लगा दूंगा, वो पता नहीं कौन सी लाइन में कहां जाके खड़ा होता है, फिर वो मिलता भी नहीं है बंदा। तो लोगों को सिखाना पहला काम है आपका, प्रोफाइल बताना जरूरी है। प्रोफाइल की पूरी नॉलेज दीजिए, 8-10 पॉइंट रटवा दीजिए टीम में लोगों को प्रोफाइल कंपनी के बारे में। ये पहला काम आपने कर दिया। इससे क्या होगा, उस बंदे का कंपनी के ऊपर विश्वास डगमगाएगा नहीं, हमेशा के लिए वो कंपनी के साथ जुड़कर रहेगा और फेथफुल रहेगा। ये तो हो गई प्रोफाइल की बात। दूसरी चीज जो ये डिसाइड करेगा क्या हमारी चॉइस सही है, क्या हमने राइट चॉइस ली है, वो है कंपनी का प्लान।
प्लान समझा दिया, गोले गोले से बना दिए, बहुत सारी चीजें बता दी। बट मैं आपको बताऊं 3 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है जो प्लान कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करता है, यानी कि उसमें कंपनी को ज्यादा फायदा होने वाला है। और एक प्लान होता है अपलाइन फ्रेंडली, ऊपर ऊपर वाले लोग ही कमाएंगे, एक ऐसा वाला प्लान होता है। और तीसरा प्लान होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, मैं ज्वाइन करूंगा मेरा फायदा। पता प्लान कैसा होना चाहिए? आपको चेक करना है आपकी कंपनी के अंदर जो प्लान है वो कैसा है, क्या वो सबको फायदा देगा, चाहे आप नए ज्वाइनिंग हो चाहे आप पुराने ज्वाइन हो। ऐसा तो नहीं है जो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले कमा रहे हैं। ये चीज चेक करनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है मार्केट में कि जी अब तो बहुत साल हो गए, अब तो सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं आऊंगा तो मेरे को तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है आपकी कंपनी का प्लान किस तरीके का है, क्या उससे सबको फायदा होगा, क्या आप भी टॉप अचीवर बन सकते हो अगर आपने आज ज्वाइन किया है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा क्वालिटी पे खर्च करती है, कितना प्रॉफिट कंपनी बांटती है लोगों में, 60%, 70%, 80%, 50%, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का मार्केट में। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी तो लोग पैसा कमाएंगे। एक कंपनी सिर्फ 20% पैसा बांटती है मार्केट में, आप कुछ सोच के देखो, क्या उसमें लोग पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो कंपनी कितना पैसा कमाती है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको यहाँ पर ना एक बेंचमार्क बताया था, एक तरीका। अगर कंपनी 50% से भी कम पैसा बांटती है, उसका प्लान ऐसा है जहां पर 50% से भी कम पैसा बांटा जाएगा, तो भैया उस कंपनी के प्लान से और उस कंपनी से दूर रहिए, वो कभी भी बंद होने वाली है। और एक खास बात, पैसा पता है कहां से आना चाहिए? ज्वाइनिंग से नहीं आना चाहिए पैसा, पैसा आना चाहिए प्रोडक्ट की सेल से। क्योंकि एथिकल बिजनेस क्या होता है? एथिकल बिजनेस होता है जब प्रोडक्ट या सर्विसेज मूव हो रहे हैं और उनकी वॉल्यूम की वजह से पैसा जनरेट हो रहा है, और उस पैसे को फिर लोगों के बीच में, जिसने जितना वॉल्यूम दिया उसके हिसाब से लोगों के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो होता है एथिकल काम, वो होती है एथिकल कंपनी। आप सोच के देखो, आप जिस कंपनी में आज आप काम कर रहे हो, क्या वहां ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा पता है कहां नहीं होता? जो मनी मेकिंग स्कीम्स होती है जिन कंपनीज के अंदर, कि जी आप हमें 50,000 रुपए दो और हम आपको 20,000 रुपए देते रहेंगे 1 साल तक। अब ऐसी स्कीम में अगर आप चले गए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इन स्कीम्स को देख के ना लालच आ जाता है, वाह एक बार पैसे देने हैं और इतने सारे पैसे मैं कमा लूंगा, वो भी कुछ किए बिना। और एक बड़ा आसान तरीका है पहचानने का, जहां आपको कोई बोले ना भाई यहाँ तुझे कुछ भी नहीं करना, तो सिर्फ मौज कर और पैसा तेरे अकाउंट में आता रहेगा, तो समझ जाना वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आप भी वहां से खड़े हो जाने चाहिए कि भैया यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ होगा। और जिस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है ना, वो भी जल्दी कुछ टाइम बाद आपको खबर मिलेगी वो बंद हो गई। तो आप जहां आज हैं, जहां आपने फैसला ले लिया है काम करने का, आप चेक करके देखो वो कंपनी पैसा बांटती कैसे है और कहां से आता है वो पैसा बांटने के लिए। तो कंपनी एथिकल है अगर, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सही तरीके से पैसा आता है और सही तरीके से उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका काम क्या है? रुक कर वहां पर काम करना आपका काम। तो प्लान जानना और प्लान के पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी एक और चीज, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी कंपनी ऑफर कर रही है, प्रोडक्ट के बारे में ना कुछ बेसिक सवाल है जो आप पूछेगा अपने आप से, जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर बार बार आएगा? क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर हर बार आएगा? अब आपने ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जहां पर लैपटॉप लैपटॉप वाली कंपनी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की, यार क्या बंदा हर महीने लैपटॉप खरीदेगा? पॉसिबल ही नहीं। सूट बिकते हैं सूट, आप हर महीने सूट खरीद लोगे? नहीं है पॉसिबल। प्रेशर कुकर बिकता है, आप हर महीने खरीद लोगे प्रेशर कुकर? प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी डिमांड हर महीने क्रिएट होती है, तब जाकर आपका बिजनेस बढ़ेगा।
प्रोडक्ट कंज्यूमर वाले होने चाहिए, जो मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी जिनको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी, एक के बाद दूसरा ऑर्डर, दूसरे के बाद तीसरा ऑर्डर, लगातार लोग वो प्रोडक्ट हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर में परचेज करते जाएंगे, तभी तो आपको लगातार पैसा आने वाला है। उन प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, क्या खास बात है प्रोडक्ट? यार आप क्यों मार्केट वाली शॉप छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी में आओगे, ये जानना जरूरी है ना कि ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट में, क्या खासियत है, क्या खुशबू बहुत अलग है, या वो काम बहुत अच्छे से करता है, किस तरह के वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, लाजवाब है, इसका मतलब है यू आर एट द राइट प्लेस, सही कंपनी में हो और सही प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो। क्या प्रोडक्ट मार्केट से अच्छे हैं, क्या प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आए हैं? अच्छा, ये सवाल ना भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भारत के लोग हैं ना, हम लोग ना प्राइस को बहुत ज्यादा देखते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में क्योंकि इनकम लेवल बढ़ा है लोगों का, तो प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हुई है। बट आज भी हम जब सब्जी मंडी जाते हैं ना, तो सब्जी वाले को बोलते हैं भैया वो थोड़ा सा ना धनिया डाल देना मिर्च के साथ। वो लालच है ना, जो छोटा छोटा सा, वो छूटता नहीं है हमसे। इसलिए रिक्शा वाला अगर 20 रुपए मांगता है तो हम बोलते हैं भैया 15 में चलोगे। प्राइस सेंसिटिव। तो आपको ये देखना है आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव हैं, क्या वो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे फाइट कर सकते हैं, उनसे लड़ाई कर सकते हैं, क्या प्राइस क्वालिटी के हिसाब से है? क्योंकि अगर क्वालिटी बढ़िया है तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने में भी आपका दिल नहीं दुखेगा। बट अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं है और कंपनी की प्राइसिंग भी अच्छी नहीं है, तो आपको हमेशा से लगेगा यार ये चल क्या रहा है, मैं कहाँ फंस गया। इसीलिए प्राइसिंग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे तभी तो किसको बताओगे, है ना। पहले क्या करना होता है, पहले सेल्फ यूज करना होता है। सेल्फ यूज करोगे तो किसी को बताओगे, और जब बताओगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो पैसे। एक यहां पर ना एक सवाल देता हूं मैं आपको, ये अपने आप से पूछिएगा, अगर आप इस कंपनी में नहीं होते, अगर आप इस बिजनेस में, इस कंपनी में नहीं होते, तो क्या ये वाले प्रोडक्ट आप फिर भी इस्तेमाल करते? अगर आप इस कंपनी में नहीं होते तो भी क्या आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ में, इसका मतलब है आप सही जगह पर, और अगर जवाब मिलता है ना में, इसका मतलब है आपको अभी ये जगह छोड़ देनी चाहिए, ये जगह खाली कर देनी चाहिए। आप सही जगह पर नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है, आप खुद ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप दूसरों को क्या रिकमेंड करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपकी कंपनी ने आपसे पैसे मांगे हैं ज्वाइनिंग के? आई थिंक नहीं मांगे होंगे। अगर आपकी कंपनी पैसे मांगती है ज्वाइनिंग के, तो खतरे की घंटी आपके दिमाग में बजनी चाहिए कि यहाँ पर खतरा है। अब नहीं तो साल, 2 साल, 4 साल में कंपनी बंद होगी, क्योंकि आईडीएसए का रूल है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रूल है, आप कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकते। ये कुछ वैसा ही हो गया, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। अगर आपकी कंपनी ऐसा कर रही है तो गलत हो रहा है। आपको सावधान होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए समझ जाइए, ऐसी कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ये चेक करना है क्या आपकी कंपनी ऐसा करती है या नहीं करती है। आपकी कंपनी में कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है वहां पर? क्या कंपनी के खुद के ट्रेनिंग का स्टाफ है, खुद का ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है? क्या कंपनी रेगुलर ट्रेनिंग देती है, सपोर्ट मिलती है वहां पर? कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है? ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपको ये जानकारी देने में कि आपका चुनाव सही है, आपने सही चॉइस की है इस कंपनी को चूज कर। अच्छा, पता ट्रेनिंग ट्रेनिंग देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेनिंग के बिना तो कहते हैं ना, आप ट्रेनिंग से हवाई जहाज भी चला लोगे, और ट्रेनिंग के बिना आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जिस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है,
आप खुद सोचो, क्या वहां काम किया जा सकता है? आप जब खुद वहां काम नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को लाओगे तो वो बंदा कैसे काम करेगा? नहीं है, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी है? अगर है, वर्बल नहीं बोल रहा हूं, लिखित में, रिटर्न में होनी चाहिए प्रोडक्ट पे। अगर वो कंपनी देती है हर प्रोडक्ट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए 5-10 प्रोडक्ट पे तो है, बाकी प्रोडक्ट पे नहीं है। हर प्रोडक्ट पे अगर कंपनी सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रही है रिटर्न में, यू आर विद द राइट कंपनी। क्योंकि सेटिस्फेक्शन गारंटी रिटर्न में देने के लिए ना जिगर चाहिए, हर कंपनी नहीं दे पाएगी। बिकॉज वो कंपनी दे पाएगी जिसको अपनी क्वालिटी पे 1000% से भी ज्यादा विश्वास होगा कि यार हमारा प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ना वो शानदार है, लाजवाब है, उस जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। तो अगर आपकी कंपनी सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रही है, इसका मतलब है आप सही प्लेटफॉर्म पे हो और आप सही जगह पर काम कर। अब एक चीज और है, आपको ये कैसे पता लगेगा आप सही जगह पर हो? आपको अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियर बनना है और आप पड़ोस में आपके डॉक्टर साहब हैं, उनके पास आप चले जाओ, पूछ रहे कि अंकल मैं ना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या स्कोप है इंजीनियरिंग का? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बता नहीं पाएगा क्योंकि वो उस फील्ड का नहीं है। तो आपको अगर शक हो रहा है या कभी आया हो या आपकी टीम में लोगों को शक आ रहा हो कि भाई मैं सही जगह पर हूं कि नहीं हूं, मैंने सही इंडस्ट्री चूज करी है या नहीं करी है, तो पता है क्या करना है? चाचा, फूफा, जीजा, भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, दोस्त, पड़ोसी, इनके पास मत जाना पूछने, क्योंकि ये वो प्राणी है जो आपके सपनों में आग लगा देंगे स्टार्टिंग में। एक्चुअली उनका कसूर नहीं है ना, उनको तो बेचारों को पता ही कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लिया होगा और वही ज्ञान उड़ेल देंगे आपके ऊपर, कहते ना पूरी उल्टी कर देंगे आपके ऊपर। और जैसे ही उन्होंने आपको कुछ 4 बातें बोली, आप नेगेटिव, घोर नेगेटिव, और आप बिजनेस छोड़ के भाग जाओ। करना क्या है? कंसल्टेशन कहां से लेनी है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर्स से लेनी है। वो बताएंगे आपको कि ये इंडस्ट्री सही है या गलत है। उनको देखकर आपको समझ में आएगा कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। टाइम ही तो लगेगा, लगने देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने 2 साल में किया, किसी ने 5 साल में किया, हाउ डज इट मैटर? सवाल ये है कि सॉरी, कामयाबी तो मिली ना, तो जो लगातार करता रहेगा काम, जो रिजेक्शन से नहीं घबराएगा, जो चैलेंजेस से नहीं घबराएगा, वो इस बिजनेस में आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होने वाला है। कहते हैं ना कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ये बात बिल्कुल सच है। बट आपको क्या करना है? आपको टिकना पड़ेगा। तो बार बार ना यार शक मत करो, सही जगह पर हूं कि नहीं हूं, सही कंपनी में हूं क्या नहीं हूं, ये सारी चीजें शक मत करिए। बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के आए हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, नेटवर्क बनाना है। और दुनिया में आप हजारों एग्जाम्पल दे सकते हो, जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है ना, वही कामयाब है, वही सक्सेसफुल है, वही लाइफ की सारी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। नेटवर्क बनाए बिना जो लोग काम करते हैं वो जिंदगी काट तो लेते हैं बट जिंदगी को कभी एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपको शक नहीं करना है कभी भी। और आई थिंक आज की ट्रेनिंग के बाद, आज इस मीटिंग के बाद, आपका अपनी कंपनी को लेकर ना शक दूर हो जाना चाहिए कि मैं गलत जगह पर हूं या मैं सही जगह पर हूं। तो कहते हैं ना जैसे शादी एक बार होगी, अब बीवी तो घर में आ गई, अब आप ये थोड़ी रोज बीवियां चेंज करते रहोगे, या वाइफ सोचे जी मैं रोज हस्बैंड चेंज कर लूं। तो आपने जो भी चॉइस किया है वो सही चॉइस किया है, बट सिर्फ कुछ पैरामीटर चेक करने की जरूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। और एंड में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस ना नॉलेज लेने का बहुत ज्यादा काम है इस बिजनेस के अंदर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, हमने तो कर करके छोड़ दिया। अगर आपने किया होता तो आप छोड़ते नहीं। नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं इस इंडस्ट्री की, जितनी ज्यादा आप में अवेयरनेस होगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस आप अपनी टीम को दे पाएंगे, ये बिजनेस उतना ज्यादा चलेगा। और धीरे धीरे कर करना हम सब उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे
जिस मंजिल के लिए आप इस बिजनेस में आए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, छोटा सेशन आज मुझे रखना था। सो मैंने आपको बता दिया आज कि हम किस बारे में बात करी हमने कि चॉइस आपकी सही है या नहीं है। इस शक को ना आई होप आज के सेशन में दूर कर दिया होगा। तो कभी शक मत करिएगा, कहते हैं ना शक का इलाज किसी के पास नहीं है दुनिया में, बट यहाँ पर आपके शक का इलाज हो सकता है अगर आप अवेयरनेस लेंगे, अगर आप चीजों को जानेंगे और फिर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो शक दोबारा लौटकर नहीं आएगा आपके दिमाग में। ठीक है।